हेलो एवरीबॉडी। तो सेहत और परिश्रम इन दोनों मूल मंत्र को लेकर चलना है। सेहत पर भी ध्यान रखनी है, परिश्रम भी करनी है। स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर हम लोग नेक्स्ट में आ रहे हैं, जहां हम सिखाएंगे आज कि यह लिखने का समय है या सोने का समय है, लेकिन चारों फॉर्म में बोलना है। जैसे यह पढ़ने का समय है, इट इज़ टाइम टू रीड, इट इज़ टाइम +2 +भी 1। इसमें निगेटिव बनाएंगे, नाउ लगा के, इट इज नो टाइम टू रीड। इज इट टाइम टू रीड, इंट्रोगेटिव में इज को पहले कर देना है। इज इट नॉट टाइम टू रीड, आप नॉट भी लगा सकते हो, नो भी। इस तरह से निगेटिव इंट्रोगेटिव भी करते हुए हम लोग बनाएंगे, और चारों मूड में बोलते रहना है, तभी बढ़ेगी। दूसरा है, हम लोग अधिकारवाचक विशेषण और अधिकारवाचक सर्वनाम का प्रयोग सिखाएंगे कि माई का प्रयोग कब और माइन का प्रयोग कब, माई के बाद योर का प्रयोग कब, योर्स का प्रयोग कब। जैसे कभी कहते हो आप मेरे हैं, यू आर माई नहीं बोलोगे, यू आर माइन। आप मेरे नहीं हैं, यू आर नॉट माइन। क्या आप मेरे हैं, आर यू माइन। क्या मेरे नहीं हैं, आर यू नॉट माइन। मैं आपकी हूँ, आई एम योर्स, योर नहीं, योर्स। आई एम नॉट योर्स, एम आई योर्स, एम आई नॉट योर्स। चारों मूड में। अब किसी में तुम नाउन को भी क्लियर कर दिया आगे, उसमें माई लगेगी, योर लगेगी, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में अंतर है। पोजीशन दर्शाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, जिसको ब्रो कहते हैं। वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस यानी सिस्टर। शी इज नॉट माई सिस, इज शी माई सिस, इज शी नॉट माई सिस यानी सिस्टर पूरा भी बोल सकते हो। इस तरह से मेरे बच्चों, आज के हम लोग स्ट्रक्चर में 5वें में पढ़ेंगे, जब किसी वाक्य के अंत में का समय है लगा हो। का समय था रहता तो आज हो जाता, जहीं ई जा रहे हैं वहीं वाजवर। का समय है लगा हो तो उसका अनुवाद हम लोग करते थे टाइम टू +V1 सब्जेक्ट रेस्ट वर्ड्स भी रहेंगे, तो शेष स्थान समय वगैरह लास्ट में लगा देंगे हम लोग। जैसे यह पढ़ने का समय है, इट इज़ टाइम टू रीड। यह पढ़ने का समय नहीं है, इट इज़ नो टाइम टू रीड। बस नो लगा दिए टाइम के साथ, ठीक ना। अब हम कहेंगे इज इट टाइम टू रीड, इंट्रोगेटिव हो गया। क्या यह पढ़ने का समय है, क्या यह पढ़ने का समय नहीं है। इज इट नो टाइम टू रीड, यानी इट इज़ टाइम टू +V1 ऑब्जेक्ट। रेस्ट शब्द हो तो दो, नहीं हो तो नहीं दो, चिंता मत करो। आओ मेरे बच्चे, क्या यह पढ़ने का समय नहीं है, इज इट नो टाइम टू रीड। हम लोग ये चारों मूड में समझ तो गए हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस ना करें, आंखें नहीं खुलेगी, और आंख नहीं खुलेगी तो मज़ा नहीं आएगा। कुछ बना लो। आओ चलो जी, इंक दो। यह लिखने का समय है, यह रहे ना रहे इट लगाना है। इट इज टाइम टू राइट। यह सोने का समय है सर, इट इज टाइम टू स्लीप। अभी नाचने का समय है, इट इज टाइम टू डांस नाउ। अभी टहलने का समय है, अभी आ गया इसलिए एक्स्ट्रा हम नाउ दिए हैं। नाउ शुरू में भी दे सकते हैं, लास्ट में भी। अभी टहलने का समय है, इट इज टाइम टू वॉक। और नाउ है तो नाउ दे देंगे, क्योंकि अभी है। अभी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। हम इट इज टाइम टू से शुरू करेंगे, इट इज टाइम टू। अब है गीत गाने का, सिंग ए सॉन्ग। यह दुकान बंद करने का समय है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। अब मान लो दुकान खोलने का समय दिया हुआ रहेगा तो ओपन द शॉप। या मुस्कुराने का समय है
इसको कैसे बनाओगे मेरे बच्चों? इट इज टाइम टू स्माइल, SMILE, स्माइल, ठीक है ना? स्माइल मीन्स मुस्कुराना। हो गया? ये है, मान लो निगेटिव बनाएंगे, जैसे यह सोने का समय, इट इज टाइम टू स्लीप। अब निगेटिव में क्या करेंगे? नो लगा देंगे, इट इज नॉट टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज नॉट टाइम टू स्लीप। धराधर बोलना है और बहुत सारे वाक्यों का फॉर्मेशन होगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, होमवर्क बनाएगा, यहाँ ट्रांसलेशन किताब काउंटर पर मिलती है या नोट्स मिलते हैं, उससे मैक्सिमम बनाइए और उस पर में कब्जा कीजिए, पकड़ बनाइए। ठीक है मेरे बच्चों? तो कंप्यूटर जी कुछ और आगे बढ़ाने की कोशिश तो कीजिए। मान लो यह मुस्कुराने का समय हमने बना दिया, लेकिन तुमसे कोई कहे चारों फॉर्म में बना के दिखाओ, तो पहले तो ये बना लिया, इट इज टाइम टू स्माइल। अब निगेटिव में कुछ नहीं करना है, इट इज नाउ टाइम बस टू स्माइल। इंट्रोगेटिव में इज इट टाइम टू स्माइल। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में इज इट नो टाइम। हो गया। अब PDF या नोट्स लेकर खुद भी बनाइए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव का प्रैक्टिस कीजिए अफर्मेटिव के साथ। थैंक यू। हम लोग चलता है आगे। अब हम माई, ही, हर, यो, अब माई की जगह माइन कब, योर की जगह योर्स कब, हर की जगह हर्स कब, आवा की जगह आवर्स कब, देयर की जगह देयर्स कब, ये सारे यूज को सीखेंगे। पहले आराम से देखिए, इनके ही प्रयोग है माई, ही, हर, यो, आवर, देयर, इट्स एंड दूसरा है माइन, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, etc का प्रयोग। हम लोग कैसे कैसे करें? पहले चार्ट को समझें और चार्ट को समझने के बाद इसको घर पर चाटना है, थोड़ा स्वादिष्ट लगेगा, जरूरत है। अधिकार वाचक विशेषण हो गया ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये अधिकार वाचक सर्वनाम पॉसेसिव प्रोनाउन। अब ये पोजीशन दर्शाना है, अधिकार दर्शाना है दो तरह से, एक में नाउन छुपा हुआ, एक में नाउन छुपा हुआ नहीं है। जैसे तुम मेरी हो, लेकिन क्या हो, हम ही तुम समझते, दूसरा को नहीं समझने दे रहे, अंदाज जो लगा ले। तो हम यू आर माइन नहीं कर सकते, यू आर माइन। अब तुम मेरी पड़ोसन हो या तुम मेरी दादी हो, क्लियर कर रहे हैं। जब क्लियर कर रहे हैं तो माई देंगे, क्लियर नहीं कर रहे हैं तो माइन देंगे। इसलिए इस टेबल को पहले समझो। माई मने मेरा, मेरी, और मने तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, आप लोगों का, सब। हिज मने उसका, हर मने उसकी, आवर हमारा, और देयर मने उनका, इट्स मने इसका। ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा ही होगा, बिना नाउन के इनका प्रयोग नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए। जैसे मेरी पत्नी लंबी है, माई वाइफ इज टॉल, लेकिन तुम्हारी वाली नाटी है, बट योर्स इज शॉर्ट। इस तरह से मेरे बच्चों बड़ी ध्यान देके बनाना है। मेरा या मेरा घर है और वह तुम्हारा, दिस इज माई हाउस एंड डैट इज योर्स। फिर हाउस की रिवीजन नहीं हुई, रिपीट नहीं किए। ये देखिए, माई के जगह माइन मतलब मेरा, मेरी, हर के जगह हर्स, उसकी, आवर्स, आवर के जगह हम लोगों का या हमारा, योर्स आपका या तुम्हारा, आप लोगों का, तुम लोगों का, देयर्स बना उन लोगों का। ये सब पॉसेसिव प्रोनाउन हैं, उनका नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अतः चार्ट को बढ़िया से देखो, मीनिंग देख लो, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जितने हैं इन सब के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है और इनके बाद नाउन का प्रयोग तो होता नहीं है। आपने चार्ट को चाटा, देखा, हम लोग प्रयोग करेंगे। अब रोल 1 है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर कुछ भी हो, प्लस पॉसेसिव एडजेक्टिव हम देंगे। जब पोजीशन दर्शाने के लिए विशेषण के रूप में माई, हिज, हर, योर देंगे, आगे नाउन होगा। जैसे मान लो एक वाक्य मैंने दे दिया कि वह मेरी माँ है। यहाँ क्लियर है कि माँ तो है,
और सीधे कहते वह मेरी है तो क्या है पता नहीं चलता ना, तो यहाँ पता चल रहा है। तो नाउन तभी देंगे जब ये अधिकारवाचक विशेषण आएगा, है ना। जब वह मेरी माँ है, शी इज माई मॉम यानी मदर, और नो निगेटिव में आप नॉट लगा लो, शी इज नॉट माई मदर, इज को पहले कर लो, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इज शी माई मदर, इज शी नॉट माई मदर। चारों रूप में बनाना है बंधु। तो आपने देख लिया इंट्रोगेटिव निगेटिव के हाल को, आप निगेटिव में नॉट लगाया, इज को पहले कर लिया, हो गया इंट्रोगेटिव, फिर इसी में नॉट लगा दिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इन चारों को आप देख करके ठीक से समझो और समझते हुए चलना है, क्योंकि बनाना है तो समझ के बनाना है, रटना नहीं है। एक दो वाक्य रटा हुआ काम नहीं चलेगा, समझा हुआ काम चलेगा। यू कैन चेंज डिफरेंट सेंटेंसेस different by using different words. If you don't want to change, you cannot achieve your goal. You can't be a clear speaker. You will have to practice at your home. Okay? आते रहो। दूसरा हम देखते हैं ईज आरम है लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन का नाउन नहीं है। क्यों? नाउन छुप जाता है तभी तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे तुम मेरी हो, यू आर माइन, क्या हो हम दोनों बाद में क्लियर कर रहे हैं, यहाँ नहीं क्लियर कर रहे हैं। तो देखते हो ना, वह मेरी है, शी इज माइन। मैं तेरा हूँ, आई एम योर्स, क्लियर क्या है? नाउन है ही नहीं, यानी शी सांकेतिक है। यू आर, हाँ तो सर मैं तेरा हूँ, आई एम योर नहीं कहें, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा भी देख लो, फिर हम चलता है। तुम मेरी हो, यू आर माइन। अब मान लो निगेटिव है, तुम मेरी नहीं हो, तो नॉट केवल लगा देंगे। यू आर नॉट माइन, तो मेरी नहीं हो, है ना। क्या तुम मेरी हो, आर यू माइन। क्या तुम मेरी नहीं हो, आर यू नॉट माइन। ये चारों फॉर्म हुआ, लेकिन माइन का प्रयोग हुआ, माई का नहीं। योर्स का हुआ, यो का नहीं, क्योंकि माई, योर, हिज आवा आता तो नाउन आता, नाउन इसमें छुपा हुआ है, अतः पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ध्यान देना मेरे बच्चे, प्रैक्टिस के लिए भी हम दे रहे हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस एंड चेंज देम इनटू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके चेंज करो, तब हम बोलना सिखाएंगे, क्वेश्चन आंसर बनाना सिखाएंगे। इंग्लिश कमांड करना है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू रीड इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश, यू विल हैव टू लर्न स्ट्रक्चर्स एंड रिमेंबर सम वर्ड्स। ओके ओके, तो हम लोग चलता है। यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए है कि तुम, अंजू मेरी बहन है। यहाँ पर क्लियर कर रहा भाई कि अंजू मेरी क्या है, तो बहन है, क्लियर है। तो पहले सब्जेक्ट दे दो अंजू, है तो एज। अब माय होगा कि माइन, चूंकि बहन क्लियर है इसलिए माय ही होगा। अब सीधे रहता अंजू मेरी है, तो यहाँ पर माई ने देकर के क्या देते, माइन। तुम मेरे हो, यहाँ पर मेरे हो लेकिन क्या हो क्लियर नहीं है, यू आर माइन। यहाँ माई देंगे तो गलत, क्योंकि माई को नाउन चाहिए। मैं आपकी हूँ, आपकी हूँ, आई एम योर्स। वह उसकी है, तो सी भी दे सकते हैं, यहाँ लड़का भी उसकी हो सकती, ही भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। वह उसकी है लेकिन उसकी के लिए यहाँ हर्ष देंगे, क्योंकि लड़की भी किसी की हो सकती है, लड़का भी किसी की हो सकता है। वह उसकी है, वह उसकी है, उसकी यहाँ पर हर्ष से होगा, यहाँ हिज नहीं होगा, लेकिन वह कोई भी हो सकता है। यह तुम्हारी कमीज है ना। तो दिस इज योर शर्ट। अब ये अफर्मेटिव हो गया भैया। हम फिर बढ़ाता है, एस को हम चारों फॉर्म में फिर से बनाएगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, बस कमाल हो गया। एक बार मैंने ये सिखा दिया कि तुम मेरी हो, यू आर माइन। तुम मेरी नहीं हो, यू आर नॉट माइन। क्या तुम मेरी हो, आर यू माइन। क्या तुम मेरी नहीं हो, आर यू नॉट माइन। अब यहाँ पर हम नाउन के साथ चारों फॉर्म में बदल देते हैं, दोनों की कमांड हो जाए तुम्हारी, और चारों तरफ से वाक्य को जुटाओ माइंड में और बनाओ। देखो देखो भैया कैसे नहीं बनता है। यह तुम्हारी कमीज है, फिर से दिस सब्जेक्ट हो गया, इज योर शर्ट। ये हमारी अफर्मेटिव हो गई। निगेटिव में क्या करेंगे, दिस इज नॉट योर शर्ट, यह तुम्हारी कमीज ना ही है। अब इसको इंट्रोगेटिव कर लो, इज दिस योर शर्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इज दिस नॉट योर
शर्ट। तो भाई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दो वाक्य को ऐसे वाक्यों में जोड़ने के लिए लगा और लगा के, लेकिन लगा के, और के लिए एंड जोड़ देना, लेकिन के लिए बट जोड़ देना और दो वाक्य का अनुवाद कर लेना। जैसे यह कलम मेरी है, मान लो हाफ पहले बना लो, दिस इज माई पेन, और वह तुम्हारी, और के लिए एंड, दैट इज योर्स, योर नहीं योर्स, क्योंकि वहाँ कलम छुपा हुआ है। यह मेरी पत्नी है और वह तुम्हारी, दिस इज माई वाइफ एंड दैट इज योर्स। ठीक है ना। मेरा दोस्त लंबा है और तुम्हारा नाटा, माई फ्रेंड इज टॉल एंड योर्स इज शॉर्ट। ठीक है ना, नाटा। तो ये बना हुआ दो एग्जाम्पल हमने सोल्व भी दिया है एंड करने के लिए। यह मेरी कलम है और वह तुम्हारी, दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स बना हुआ है। यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स। अब सर निगेटिव बनाते तो दिस इज नॉट माई बुक्स एंड दैट इज नॉट योर्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नोट लगा देंगे, उसी में इज पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव, इज दिस माई बुक एंड इज दैट योर्स। इस तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना ही है। आगे आइए, यह तेरी गाय है और वह तेरी गाय है और यह मेरी, दैट इज योर काउ, लेकिन है हाँ तो बट दिस इज माइन। और के लिए एंड और लेकिन के लिए बट का प्रयोग किया करें, दो वाक्य जोड़ा करें। अभी दो कंजंक्शन आप सीख गए, धीरे धीरे और भी सीखते चले जाएंगे। हम लोग लेते हैं ब्रेक, फिर मिलेंगे। ऐप यही है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, और यूट्यूब से जुड़े रहिए, ऑनलाइन शुरू हो रही है। धन्यवाद।